लड़की देखी लाइन लगाना चालू। चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुँचने में तकलीफ तो नहीं हुई? और जी कोई खास नहीं। आइए। अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है। किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रावलाल। मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना? मुझे कब पर चाहिए? जिंदा। जी हाँ याद है। आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए। मिल जाएगा। थके होंगे, आराम करो। बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। आइए। सुनिए, आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। तिजोरी में काफी माल है। हाँ। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है? काफी बड़ा मकान है। अच्छा है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी। ये आपके रहने की जगह है। किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू, चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आया। हमें क्या लेना है जय? 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं। बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। ठीक है। अगर रात को जागना है तो अभी सो लें। चल। ठाकुर साहब ये लोग? ये मेरे आदमी है। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम में वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब। हमें तिजोरी खोलकर दिखा दी।
लो तिजोरी की चाबी। इसमें मेरे वो गहने हैं जो मेरे लिए बेकार है। मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा है, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी है। सुनिए, कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। ले और ले, खा खा के घोड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके। खाए जाओ बकर बकर। ओ बसंती, मौसी मैं यहाँ हूँ इस गधैया के पास। लो अब इनकी झिक-झिक सुनो। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो, मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर। लो और सुनो। अरे मौसी तुम तो बस हुक्का पानी लेकर चढ़ जाती हो, सुनती तो हो नहीं। कौन सा काम कहा था तुमने? वैद्य जी के पास जाने का ना। तो मैं गई थी तुम्हारी दवा लाने के लिए वैद्य जी के पास, अब वो थे नहीं तो मैं क्या करूं? पड़ोसी कह रहे थे कि वो बहुत बीमार हैं और दूसरे गांव गए हैं दवा दारू लाने के लिए। ओहो, मैंने तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम कहा था? कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए, पर तुझे याद रहे तब ना। कच्चे आम? हाँ था तो था, अभी लाती हूँ। इमाम साहब, मैं आपको छोड़ दूं? कौन? बसंती। हाँ। आज तू है। कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में उतरता हूँ, कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं देगा सहारा? क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो? जो इज्जत करेगा, जो मान देगा, वो सहारा क्यों नहीं देगा? वो तो देगा सहारा। क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं? तुझसे तो थोड़ा छोटा भी है उम्र में। क्योंकि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब, और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना